कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए अपन पढ़ने वाले सबसे पहले हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का क्या डेफिनेशन होता है, सीधी सी बात है, कंटेन डिसॉल्व्ड salts of calcium and magnesium। कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स कंटेन होते हैं, whereas सॉफ्ट वाटर में does not contain कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स में प्रेजेंट है। कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स हार्ड वाटर में प्रेजेंट रहेंगे और ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और सबसे एक और अच्छी बात है, आप हार्ड वाटर से जब भी आप हार्ड वाटर से कपड़े धोने की कोशिश करोगे ना, आपको कहीं ना कहीं लगेगा यार ये साबुन इफेक्टिव नहीं है। कई बार हमने नोटिस किया है, हम जब कपड़े को धोते हैं तो हमको लगता है ये झाग ही नहीं आ रहा, ये साबुन ठीक नहीं है, झाग नहीं आता। बट प्रॉब्लम साबुन के साथ नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम है पानी के साथ, वाटर के साथ, ठीक है। जनरली जिनके घर में बोरिंग होता है वो जब बोरिंग से नल चालू करते हैं, राइट, तो देखना उनके पास जो वो जब कपड़ा धोते हाथ से धोने की बात कर रहा हूं मैं, तो दे डू नॉट सी लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लैडर इन सोप, ठीक है। तो ये रीजन क्या है कि जो हार्ड वाटर है ये लैदर नहीं फॉर्म करता है, झाग नहीं लाता है, डज नॉट फॉर्म लैदर विथ सोप, ठीक है। और हमारी मेंटालिटी क्या होती है, जो साबुन में ज्यादा झाग आया वो बेस्ट साबुन होता है, ठीक है। जितना झाग ला दो, साबुन की जगह शेविंग क्रीम इस्तेमाल कर लो ना धोने के लिए, झाग ही झाग है, ठीक है। तो हार्ड वाटर से आपको कभी भी लैदर नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है, ना के बराबर, लेकिन सॉफ्ट वाटर से यस फॉर्म्स लैदर विद सोप, ये डिफरेंस है। ओके, अब तीसरा है हार्ड वाटर जो है वो आपको लॉन्ड्री से सूटेबल नहीं है, लॉन्ड्री के लिए अनसूटेबल है। लॉन्ड्री मतलब कपड़ा धोने के लिए बोल लो, जो भी है, क्लीनिंग के लिए, ब्लीचिंग के लिए, कोई भी लॉन्ड्री में कोई भी चीज आपको सूटेबल नहीं है हार्ड वाटर आपका, ये आपका सूटेबल है लॉन्ड्री पर्पसेस के लिए। ओके, लॉन्ड्री पर्पसेस के लिए सूटेबल है। हम ये तीन बेसिक डिफरेंस पढ़े हैं, ओके। यहाँ पे आप तीनों डिफरेंस के बाद देख लो, आप हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि हमने ये लिख तो दिया कि हार्ड वाटर डू नॉट फॉर्म लेदर विद सोप, तो सोप के साथ आखिर ऐसा होता क्या है, ठीक है, ये हम देखेंगे, ओके। तो अगला टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ सोप विथ वाटर। सोप का क्या रिएक्शन है वाटर के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन हार्ड वाटर लेंगे, ओके। अब देखिए जो आपका सोप होता है एग्जैक्टली, ओके, वो सोप आपका कुछ सोडियम सॉल्ट होता है, ओके। तो मैं एक पर्टिकुलर सोप का एग्जांपल ले रहा हूं जो कि C17 होता है, H25 35 होता है, सॉरी, H35COONA। आप साफ देख सकते हो सोडियम सॉल्ट होता है, ठीक है। सोप का डेफिनेशन होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है सोप। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। आप सभी लोग पढ़ चुके हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब जैसे मैं H हटाऊंगा और सोडियम लगाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। तो जहां पे आपका COONA आ गया, समझ जाना, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, H हटा के Na आया, तो COONA मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही आपका सोप होता है, डेफिनेशन है सोप का, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका मैं IUPAC नेम की बात करूं तो IUPAC नेम इसका होता है सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट, ठीक है। अब सीधी सी बात है भाई, मैं जब भी इसको हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा तो हार्ड वाटर में आपका
कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स है, ठीक है, या कैल्शियम रहेगा या मैग्नीशियम रहेगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को मैं m मान लेता हूं, m m is our variable which is equivalent to calcium and magnesium, ठीक है। हमको एक बात पता है कि जब मैं मैग्नीशियम को आयनाइज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, Mg2 प्लस विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली जब मैं कैल्शियम को भी आयनाइज करूंगा तो मुझे कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। मतलब कि अगर मैं m का आयन मानूं तो क्या मैं बोल सकता हूं m का जो आयन होता है वो M2 प्लस होता है, यस, ठीक है। अब इसको मैं M2 प्लस के साथ रिएक्ट करूंगा, I'll react with M2 प्लस। तो मैं ये बोल रहा था सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही आपका, क्योंकि देखो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, हार्ड वाटर में आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स तो रहेगा ही रहेगा। अब वही कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स का जो आयन है Mg2+ या Ca2+, इसको मैं M2+ मान रहा हूं। तो जैसे ही M2+ के साथ रिएक्ट करता है, ये क्या करता है, यहां से सोडियम को, ठीक है, सोडियम को उठाएगा और सोडियम को अलग कर देगा, Na+, ठीक है। अब एक चीज देखना है, यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे 1+ है, ये बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सामने यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 रखते ही ये 2Na+ हो जाएगा। तो यहाँ का प्लस चार्ज +2 है, यहाँ का भी चार्ज +2 हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, अब बाकी जो भी बचेगा वो रहेगा C7H35COO, ठीक है। अब ये C7H35COO बचता है, ठीक है, क्योंकि ये 2 है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 ट्वाइस, ठीक है। और मेरे पास बचा क्या, कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट M, ये, ठीक है। तो ये जो बना ये है सॉल्ट, सीधी बात। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हार्ड वाटर में जो प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता है, इसलिए हमको लादर नहीं मिल पाता है, राइट। और सोडियम आयंस को अलग कर देता है। भाई हमें क्या चाहिए, हमें रिएक्शन नहीं चाहिए सोप का, हमें रिएक्शन मिल गया तो हमको कैसे लादर मिलेगा, राइट। तो यहाँ सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। सोप आपका कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ वेयर, यहाँ मिलेगा वेयर M इज इक्वल टू कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना देता है। दैट्स द रीजन हमको यहाँ पे क्या मिलता है, लैदर नहीं मिलता, ठीक है। अब आता है जनरली कि हार्ड वाटर, जो आप इतना हार्ड वाटर पढ़ रहे हो, ठीक है, अल्टीमेटली हार्डनेस कहां से आता है, हार्डनेस ऑफ वाटर। जो मैं हार्डनेस ऑफ वाटर की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये हार्डनेस ऑफ वाटर कहां से आता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये फंडा यहाँ पे क्लियर होता है कि हार्ड वाटर में अगर हार्डनेस है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के प्रेजेंस में ही आता है, ठीक है। एंड व्हाई हार्ड वाटर का रिएक्शन और प्रॉपर्ली सोप के साथ नहीं होता है, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन फॉर्म ऑफ सॉल्ट विद सोडियम प्लस, ओके। नोट कर लीजिए फटाफट। अभी तक तो हमने पढ़ा कि हार्डनेस क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है। अब जो हार्डनेस होता है वो कितने प्रकार की होती है, हार्डनेस इज जनरली ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है आपका परमानेंट हार्डनेस और दूसरा होता है टेम्पररी हार्डनेस। नाम से ही पता चल रहा होगा कि टेम्पररी और परमानेंट मतलब, परमानेंट हार्डनेस मतलब वो जिसमें आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स काफी टाइम तक रहते हैं, और टेम्पररी हार्डनेस मतलब वो कि कुछ समय तक रहते हैं। बेसिक डिफरेंस यही, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि एग्जैक्टली इन दोनों का डेफिनेशंस और क्या है, ठीक है। जनरली टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस में आपको सॉल्ट्स डिफरेंट मिलते हैं, इसलिए ये टेम्पररी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही क्या बोलना चाहिए, आश्चर्यचकित करने वाली बात है, पर ये सही है, ओके, बिकॉज वी फाइंड डिफरेंट सॉल्ट्स फॉर टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस। तो जब मैं टेम्पररी हार्डनेस की बात करूंगा तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ
presence of calcium and magnesium bicarbonates. बाइकार्बोनेट्स मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जैसे कि आपने पढ़ा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट मतलब CaHCO3, HCO3 होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हम बाइकार्बोनेट्स बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन H और कार्बोनेट CO3, ठीक है। और इसका आयनिक कैरेक्टर होता है -1, इसकी वैलेंसी होती है -1, इसलिए जब ये कैल्शियम के साथ होता है तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको जो कंपाउंड बनता है CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है। तो आपका जो बाइकार्बोनेट है कैल्शियम का वो CaHCO3 ट्वाइस और मैग्नीशियम का भी MgHCO3 ट्वाइस। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स आपको टेम्पररी हार्डनेस मिलता है, ओके। अब अगर मैं परमानेंट हार्डनेस की बात करूं तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट्स, या क्लोराइड ले लो या सल्फेट्स ले लो, इससे आपको परमानेंट हार्डनेस मिलता है, क्लोराइड या सल्फेट्स, ठीक है। अब कोई भी क्लोराइड हो, कैल्शियम क्लोराइड आपका CaCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट Mg, ठीक है। ये होता है आपका सल्फेट्स और क्लोराइड्स के प्रेजेंस में जो आपका हार्डनेस है दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट हार्डनेस, ओके। और जो भी आपका कार्बोनेट के कारण है वो टेम्पररी हार्डनेस। ये बेसिक डिफरेंस है, ये फॉर्मूले में से यहां पे इसके फॉर्मूले एग्जांपल, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि सॉल्ट्स जो आपके हार्ड वाटर में प्रेजेंट है उनके हिसाब से हार्डनेस आपका कैटेगराइज्ड है कि अगर सॉल्ट्स क्लोराइड से सल्फेट है तो परमानेंट हार्डनेस हम सभी को पता है, ठीक है। द हार्डनेस ऑफ वाटर caused by the action of bicarbonates of calcium and magnesium in water, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है, उनके कारण जो हार्डनेस फॉर्म होता है दैट इज टेम्पररी हार्डनेस। सॉल्ट्स क्या प्रेजेंट रहेंगे CaHCO3 twice calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate HCO3 twice, ओके। अब आता है कि रिमूव कैसा होता है, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। भाई हार्डनेस है तो हार्डनेस रिमूव भी होता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक आज मेथड बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं। तो जैसे हमने पानी को बॉईल किया जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ना हॉट वाटर के वो नीचे जमा हो जाते हैं। पानी को आप बॉईल करो, बॉईल करने के बाद आप क्या करो, उसको एक जगह रख दो ठंडा होने के लिए, ठीक है। जब आप ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे 1-2 घंटे बाद आप वापस आओगे ना, आप देखोगे कि पूरा का पूरा सॉल्ट्स नीचे जमा हो कंप्लीट। अब आप कुछ मत करो, दूसरे गुंडी के ऊपर एक बढ़िया कपड़ा बिछा दो और कपड़े के थ्रू में उस पानी को पास करा दो, तो पूरा सॉफ्ट वाटर जो है उस गुंडी में चले जाएगा और बाकी सॉल्ट आपका रह जाएगा, ठीक है। अब उस गुंडी के पानी को बढ़िया फ्रिज के बोतल में डालो और फ्रिज का पानी और उस बोतल से पिए पानी। इतना प्रोसीजर होता है, ठीक है। राइट, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस का, बॉइलिंग। बॉइलिंग, पानी को बॉइल करो, राइट। तो बॉइलिंग मतलब अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो, ठीक है। तो देखो बॉइलिंग में आप क्या कर रहे हो, ये है आपका मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है, MgHCO3 ट्वाइस। क्या कर रहे हो इसको, आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, यू आर हीटिंग इट, राइट। नाउ व्हेन यू आर हीटिंग इट, ठीक है, तो आपको Mg तो एज इट इज मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप हीट करोगे तो आप ये देखना कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 3 है, तो आपको हाइड्रोक्साइड सॉल्ट मिलेगा,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ओके। तो दो हाइड्रोजन हट गया, दो ऑक्सीजन हट गया, अब बचा क्या, दो कार्बन बचा है, ठीक है, और ऑक्सीजन 2 into 2 4 बचा हुआ, ठीक है। मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ प्लस 2CO2, राइट। तो द मोमेंट आपने मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया, आपका रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस हो जाता है। सिमिलरली कैल्शियम, सेम टू सेम, कैल्शियम यस, सीधा सीधा कैल्शियम 2 ले लीजिए आप, 2 कैल्शियम, चलिए एक ही ले लीजिए, 2 मत लीजिए, ठीक है। इसको हीट करिए बढ़िया, तो जैसे हीट करेंगे कैल्शियम का आपको कार्बोनेट मिल जाएगा सबसे पहले, CaCO3, ओके, CaCO3, बचा क्या, CO2 प्लस H2। तो क्या हुआ, जो भी आपका बाइकार्बोनेट्स हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हुआ है, मतलब याद रख लीजिए कि आपकी हार्डनेस रिमूव हो गई। when your carbonates has been when your bicarbonates has been converted to hydroxides or carbonates, that means your hardness has been removed, ठीक है। तो ये दोनों बाइकार्बोनेट्स है, हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है, जैसे ही अलग हुआ कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, आपका हार्डनेस रिमूव, ठीक है। तो ये होता है पहला मेथड, दैट इज बॉइलिंग। दूसरा मेथड होता है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड, ठीक है। क्लार्क्स मेथड में क्या होता है जनरली, ठीक है, हम ऐड करते हैं किसी, क्या ऐड करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेट लाइन बोलते हैं, स्लेट लाइन, ठीक है। हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं, वी ऐड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो देखिए सबसे पहले मैग्नीशियम वाला ले लेते हैं एग्जांपल, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसमें मैं अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहां पे ये कैल्शियम इस कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे पहले क्या होगा, दिस कैल्शियम हैज रिएक्टेड विद दिस कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, ये मैग्नीशियम इस हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा MgOH22। तो आपका मैग्नीशियम OH के साथ रिएक्शन हो गया, कैल्शियम आपका एक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब बचेगा क्या, एक और कार्बोनेट जो कि CO2 है, और हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, ओके। अब देख लो रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस्ड है, राइट। तो आपको मिला क्या एग्जैक्टली, आपको एक कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, ओके। क्योंकि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आपका हमेशा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। अगर यही आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता और ये आपका अगर स्लेट लाइन के साथ रिएक्ट करता, हमको पता है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या फॉर्म करता है, CaCO3। तो एक आपका कैल्शियम एक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता और CaCO3 बनाता, और यहां का कैल्शियम भी दूसरे कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता, एक और CaCO3 बनाता, तो आपका 2CaCO3 हो जाता, ठीक है। अब बचता क्या आपके पास, आपके पास क्या बचता, सिर्फ और सिर्फ OH, ठीक है। तो ये जो भी आपका OH है, ये अल्टीमेटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता, H और वाटर बनाता, और ये जो होता है, ये जो फॉर्म होता है ना, ये CaCO3, ये डाउन एरो में दिखा रहा हूं, डाउन एरो का मतलब होता है एज ए प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, एज ए प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब जो पानी के अंदर नीचे रह जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। हमेशा याद रखना, अप एरो मतलब वो गैस बन के इवॉल्व हो जाता है, और डाउन एरो मतलब वो प्रेसिपिटेट बन के नीचे जमा हो जाता है। तो these are in the form of precipitate, ठीक है, और बाकी सारी चीजें अलग हो जाती हैं, प्लीज नोट डाउन। परमानेंट हार्डनेस, अगेन अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो क्या होगा, हार्डनेस which is caused by the presence of
क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स या सल्फेट्स से जो आपका हार्डनेस फॉर्म बनता है दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट हार्डनेस। इसमें सॉल्ट्स क्या क्या होंगे आपके, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 MgCl2 CaSO4 MgSO। ठीक है, अब आता है कि ये रिमूव कैसे होगा, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस में भी आपको घूम फिर के वही करना है कि जो भी आपके क्लोराइड्स है या सल्फेट्स है, क्लोराइड्स या सल्फेट्स को कार्बोनेट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्लोराइड्स या सल्फेट्स हैं, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स में कन्वर्ट होते ही उसकी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। राइट, नाउ एग्जांपल तो आपका पहला मेथड ले लेते हैं, फर्स्ट मेथड। ओके, रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करो। ठीक है, तो देखो कोई भी आपका क्लोराइड ले लो, MCl2, M मतलब समझ जाओगे आपका कैल्शियम या मैग्नीशियम दोनों हो सकता है। ओके, आप इसको सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 के साथ रिएक्ट करो। ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है, M आपका कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता बनाता है MCO3। ठीक है, और दो Na है और दो Cl है, 2 NaCl। तो क्लियर कट आपका MCO3 फॉर्म हो गया। MCO3 मतलब क्या होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम। मतलब कि MgCl2 अगर यहाँ पे है तो MgCO3 बनेगा, अगर CaCl2 है तो CaCO3 बनेगा। ये हुआ क्लोराइड। सिमिलरली सल्फेट का भी ऐसा ही होता है। सल्फेट क्या होता है, MsO4। ठीक है, MsO4 को आप सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करिए। राइट, तो अगेन आपका MCO3 कार्बोनेट फॉर्म करेगा और ये आपका Na2SO4 होगा, दैट इज सोडियम सल्फेट। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो सल्फेट भी आपका कार्बोनेट बना, क्लोराइड भी आपका कार्बोनेट बना। तो क्लोराइड्स और सल्फेट्स जब आपके कार्बोनेट्स में कन्वर्ट होते हैं तो आपका हार्डनेस रिमूव हो जाता है। तो सबसे पहला मेथड क्या होता है, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सेकंड होता है कैल्गन्स मेथड। उसमें क्लार्क मेथड था, इसमें कैल्गन मेथड। कैल्गन मेथड में आपको रिएक्ट करना है, याद रखो Na6P6O18, बहुत बड़ा कंपाउंड है Na6P6O18 और इसका नाम है सोडियम, क्योंकि Na तो है, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, इसको बोलते हैं Na6P6O18। इसके साथ आपको रिएक्ट करना है। ठीक है, तो जब भी आप सबसे पहले ये Na6P6O18 को डिसोसिएट करोगे, डिसोसिएट, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले Na प्लस मिल जाएगा। ठीक है, सोडियम आयंस मिलेंगे। ओके, दैट इज Na, दो सोडियम अलग हो जाएगा। तो जैसे ही दो सोडियम अलग हुआ, बचा क्या होगा, Na4 बचेगा, P6 बचेगा, O18 बचेगा। अब आप ध्यान दीजिए, अगर ये Na का 2 प्लस है, मतलब यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, +2, तो ये सबका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -2। आया नहीं, सोच के देखो, ये आपका डिसोसिएट हो रहा है into +2 and -2। ठीक है, तो ये जो आपका Na4P6O18 है ना, इसको बोलते हैं कैल्गन आयन, इसको बोलते हैं कैल्गन आयन। और हम कैल्गन आयन के साथ रिएक्ट करना होता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, कैल्गन आयन के साथ रिएक्ट कर रहा हूं M2+, where M is what, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को मैं किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं, Na4P6O18।
-2। तो जैसे ही मैंने इसको रिएक्ट किया, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा ये आपका M+2 है, Na4P6O18 है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपका M इसके साथ एक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। और कैसे कंपाउंड बनाएगा, Na4P6O18 के साथ आपका M। तो ये जो आपका कंपाउंड बना है, ये आपका क्या होगा, हार्डनेस रिमूव्ड कंपाउंड। बस आपको ये याद रखना है कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है। The third method of removing the hardness is ion exchange method. Ion exchange method, जिसको zeolite और permutic process भी बोलते हैं, zeolite और permutic process, ठीक है। आयन एक्सचेंज, साफ पता चल रहा है कि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जियोलाइट या परमेटिक के साथ जब भी आपका रिएक्ट होता है, ये देखिए ये NaZ, Z मतलब होता है जियोलाइट। तो सोडियम जियोलाइट आपका सीधा सीधा M2+ मतलब कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और जैसे ही रिएक्ट करता है आपको 2Na+ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और M आपका जियोलाइट के साथ रिएक्ट करके MZ बनाता है, ठीक है। where M is equal to what, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इस तरीके से आयन एक्सचेंज करके आप ये सॉल्ट, जियोलाइट का एक सॉल्ट बनाते हो, कैल्शियम या मैग्नीशियम का जियोलाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक हार्डनेस रिमूव हो जाता है। जब आप जियोलाइट का मतलब, सोडियम जियोलाइट का मतलब होता है, जियोलाइट का मतलब होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट, याद रखना एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। जैसे आप एल्यूमिनियम सिलिकेट लिखते हो उसका मतलब होता है कि वो जियोलाइट है, ठीक है। AlSiO4, AlSiO4, ठीक है। अब सामने आपने जैसे सोडियम लगाया तो ये हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट NaAlSiO4, ये जियोलाइट का फॉर्मूला है। मैं शॉर्ट में जो Z लिख रहा हूं, यहाँ पे Z का मतलब है AlSiO4, याद। ओके, तो ये सोडियम जियोलाइट है, आपका M2+ के साथ रिएक्ट करता है। M मतलब कैल्शियम या मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम या कैल्शियम जियोलाइट बनाता है, जो कि आपका एक सॉल्ट है जिससे आपका हार्डनेस रिमूव हो जाता है, सोडियम आयन बाहर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट मेथड आपका ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, ओके, दैट इज सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड, ओके। सिंथेटिक रेजिन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी एल्काइल सोडियम, सोडियम का एल्काइल के साथ जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। देखो RNA क्या होता है, सोडियम एल्केन, ठीक है। ऐसा सोडियम का कोई भी एल्केन होता है वो आपका है। अब आप इसको अगर M2+ के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, M is equal to कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। सोडियम एल्केन के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो क्या होता है, अगेन सोडियम प्लस आपका अलग हो जाएगा बाहर में, और ये मैग्नीशियम आपका एल्केन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करेगा, MR, तो ये हो गया आपका कैल्शियम या मैग्नीशियम का एल्केन्स, ठीक है, कैल्शियम या मैग्नीशियम का एल्केन्स। तो सिंथेटिक रेजिन में आप RNA के साथ रिएक्ट करते हो, ठीक है, और आपका कंपाउंड बनता है कैल्शियम या मैग्नीशियम एल्केन्स, ठीक है। तो ये फोर्थ मेथड है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस उसको रिमूव कैसे किया जाता है, परमानेंट हार्डनेस उसको रिमूव कैसे किया जाता है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अब कैसे आते हैं, हाइड्रोजन चैप्टर में से क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, ठीक है। प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। तो क्या मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर दिया है, इसका एक छोटा सा टॉपिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके बाद हमारा हाइड्रोजन फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी कंप्लीटिंग आवर हाइड्रोजन चैप्टर।
ओके, उसके बाद हम वो वाला चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा, स्टेट्स ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चलिए प्लीज राइट डाउन।